हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो 11 क्लास का चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका है। जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सारा डिफिनीसन, नल सेट, इनफिनाइट, फाइनाइट, यूनिवर्सल और इक्वल सेट के बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और यदि समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, हमारा जितना भी ओड नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता है। कोई भी हमारा जो भी ओड नंबर है और वो नेचुरल है, वो 2 का डिविजिबल नहीं होता है। तो बताइए, इस सेट में कोई हमारा नंबर आएगा, कोई भी एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये सेट जो होगा वह नल सेट होगा। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कौन कौन से, ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन कौन सा है जो नल सेट होंगे और कौन नहीं होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिविजिबल बाय 2 बोला है, ओड भी बोला है, 2 से डिविजिबल बोला है, तो कभी नहीं होता है। जो भी ओड होता है वो 2 का डिविजिबल नहीं होता, इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे। प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो स्वयं और कितना से 1 से सिर्फ डिविजिबल हो। जो स्वयं से और 1 से डिविजिबल हो उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर में कौन कौन आ गया? प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 1 नहीं होता है। प्राइम नंबर 2 हुआ, 2 के बाद कितना आया? 3 आया, 3 के बाद कौन हो गया? 5 हो गया, 5 के बाद कौन हो गया? 7 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर आएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऐसा होना चाहिए जो इवेन प्राइम नंबर। तो क्या 3 इवेन है, 5 इवेन है, 7 इवेन है? नो, मेरा आंसर है नो, ये इवेन नहीं है। तो इवेन कौन है? ओनली सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट आए? इस सेट में हमारा जो एलिमेंट आया वो सिर्फ 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट में एक एलिमेंट है। तो बताओ बच्चों, ये क्या नल सेट है? नो, ये हमारा जो है नल सेट नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया नल सेट है। दूसरा का क्या आया? नो। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। तो लिखेंगे इट हैव 1 एलिमेंट। यानी इस सेट के पास एक एलिमेंट है, इसीलिए यह नल सेट नहीं होगा। सो इट इज नॉट नल सेट, इसीलिए यह नल सेट नहीं होगा। इसके पास एक एलिमेंट है, इसीलिए यह नल सेट नहीं होगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, एक का ही तीसरा। एक सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा होना चाहिए। यानी तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 5 से छोटा हो गया मतलब 4, 3, 2, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि एक्स जो है ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा कौन हो गया? 8, 9, 10, 11, ये सभी नंबर हुए। ये तो यहीं तक का गया। तो देखो, इसमें कोई हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है। इसका कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो इससे सेट कैसे बनेगा? तो ये भी हमारा नल सेट होगा, क्योंकि इसमें दोनों का कथन जो है, दोनों का स्टेटमेंट जो है उल्टा सीधा बता रहा है। ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो इसमें हमारा कोई सेट ही नहीं बनने के लिए तैयार हो रहा है।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, नल सेट होगा। तो आई होप है जो क्वेश्चन 3 को आप कंफ्यूज मत कीजिए। ये हमारा इसका आंसर सिर्फ यही है कि इसका स्टेटमेंट जो है दोनों का उल्टा बोल रहा है, एक इधर बढ़ रहा है एक इधर बढ़ रहा है। तो हमारा सेट कैसे बनेगा, सेट बनने के लिए एक हमारा प्रोसेस में होना चाहिए तभी सेट बनता है, नहीं तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए दोनों उल्टा पुल्टा बोल रहा है। उल्टा पुल्टा जैसे ही बोला मैंने समझ जाओ कि यह स्टेटमेंट ही गलत है। स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब वो सेट हमारा नहीं हो सकता है। जैसे इसमें है कि वो ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो अभी तक बच्चा से तुम लोग पढ़ रहा होगा कि ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं, आइए बोला है 2 से डिविजिबल, तो ऐसा कंडीशन में कोई भी एलिमेंट में नहीं, इसमें नहीं आएगा। यानी ये हमारा स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, तो इसलिए इसका हमारा सेट नहीं बनेगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। उसी तरह से ये भी स्टेटमेंट उल्टा बता रहा है, ये कुछ बोल रहा है ये कुछ बोल रहा है, दोनों का हमारा मैचिंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसका भी कोई हमारा एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको नहीं आया तो मतलब नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन 1 का 4 में ही बोल रहा है बाई सच दैट बाई इज ए पॉइंट कॉमन ऑन एनी 2 पैरेलल लाइन्स। 2 पैरेलल लाइन होता है बच्चों, जब भी 2 पैरेलल लाइन होता है तो क्या पढ़ा है बच्चे से तुम लोग पढ़ा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कितना ही दूर तक इन्फिनिटी तक क्यों ना बढ़ाते चले जाओ, कभी भी इधर भी बढ़ाते जाओ इधर भी बढ़ाते जाओ, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। कॉमन पॉइंट का मतलब हुआ कि ये दोनों का मिलन पॉइंट कहाँ है, तो जब ये मिलवे नहीं करेगा तो मिलन पॉइंट कहाँ होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब मिलन पॉइंट, यानी ये दोनों कहाँ एक दूसरे से मीट करेगा। तो मीट कैसे करेगा, दोनों पैरेलल जा रहा है सीधा जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्रॉस होने की चांस नहीं है। जब तक क्रॉस नहीं होगा तो इसका कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा। तो कॉमन पॉइंट नहीं निकला मतलब ये सेट क्या हो गया, ये भी नल सेट हो गया, यानी इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया मतलब इस सेट में कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने ये आपका बुक में है, उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि कौन सा इसमें दिया हुआ 5 क्वेश्चन में कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का डेफिनेशन आप यदि पढ़ा है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फाइनाइट किसे कहते हैं, यदि मेरा वीडियो को नहीं देखें तो फिर भी देख लीजिए, मैं अभी भी फिर भी बता दे रहा हूँ। फाइनाइट मतलब काउंटिंग हो जाना चाहिए, यानी जितना भी नंबर हो यदि हम उसको काउंट कर लेते हैं और उससे जो हमारा सेट बना वो फाइनाइट सेट कहलाए। इनफाइनाइट जस्ट उसका उल्टा, यानी जो ऐसा नंबर या ऐसा एलिमेंट हो हमारा किसी भी सेट में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो गया। तो सिंपल सा है उसका डिफिनीसन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में। बताइए, इसमें बोला कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। बताओ बच्चों, किसी भी एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीना होते हैं। तो 12 महीनों का आप नहीं गिन सकता है क्या, गिन सकता है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। इस तरह से हमने सभी महीना का नाम लिख दिया। तो क्या इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो गया, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया इट इज़ फाइनाइट सेट। यह फाइनाइट सेट होगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और कहाँ एंड हो रहा है हमको नहीं बताया। इसका मतलब इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो जिसको काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह इसका एंड पॉइंट हमको पता नहीं है, यानी इनफाइनाइट तक गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया।
2 भी समझ में आ गया होगा। 3 नंबर, इसी का 3 नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 99 100, यानी इसका एंड पॉइंट बता दिया। मतलब हमको बोल रहा है 1 से 100 तक काउंट कीजिए, आराम से मैं काउंट कर लेगा। तो इसका काउंटिंग हम कर सकता हूँ, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। तो इसका क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, समझ गए। तो जिसका एंड पॉइंट होगा तो फाइनाइट, जिसका एंड पॉइंट नहीं है तो इनफाइनाइट, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी सिर्फ हमने क्या बताया, इंटीजर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यदि हम लिखेंगे तो इस तरह से एक लाइन पर समझ लेते हैं। जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ से 0 होता है, 0 से इधर जितना भी जाएंगे तो 1 2 3 4, इसी तरह से ये इधर बहुत सारे और नंबर आएंगे। इधर होता है -1 -2 -3 -4, इधर भी बहुत सारे नंबर आएंगे, और भी बहुत सारे नंबर आए। तो ओनली पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव बोला है मतलब इधर का नंबर सिर्फ हमको पूछ रहा है, इधर का जाने वाला, सॉरी यहाँ से इधर की तरफ जाने वाला सब पॉजिटिव नंबर बोला है। तो पॉजिटिव नंबर 0 भी, 0 जो होता है वो पॉजिटिव भी माना जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी हमारा जो सेट बनाने बोल रहा है वो ग्रेटर देन 100 से बनाइए, यानी 1 से 100 से ऊपर, यानी 100 से ऊपर। तो 100 से ऊपर कौन होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। कितना दिन तक गिनते जाइए ना, इसको गिनते गिनते ख़त्म नहीं होगा, यानी इसका एंड पॉइंट नहीं बताया है। दैट मीन्स क्या हो गया, जब इसका एंड पॉइंट ही नहीं बताया तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, ये इनफिनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। तो जिसका काउंटिंग हम करते जाएं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो आई होप क्वेश्चन 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, देखिए इसमें एंड पॉइंट बता दिया, लेस देन 99। तो ऐसा प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, 2 से शुरू होता है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद कितना आएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11, इसी तरह से 13 और भी बहुत सारे नंबर आएंगे। इसी तरह से हमारा 99 के आगे तक में कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 97 आएगा। इतना दूर तक तो हम काउंट कर सकते हैं, 97 तक काउंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इट इज फाइनाइट सेट, इसीलिए ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। इस तरह से हमने सभी का आंसर आप लोग को दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी था, समझ में आ गया। सिर्फ बताना है फाइनाइट है इनफाइनाइट है, वही बताना है। तो ये समझने के लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग को समझ, इसका सिर्फ आंसर लिखना है, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी पूछ रहा है, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, ये भी फाइनाइट कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहा है नीचे दिए गए जो भी हमारा सेट है वो क्या फाइनाइट और इनफाइनाइट है। जो फाइनाइट है वो फाइनाइट लिखिए, जो इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट के बारे में लिखिए। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, फर्स्ट का 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ ए लाइन, माने लाइन का एक सेट बनाइए, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बना दिया। तो इसमें बोला ये हमारा एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। तो बोल रहा है कि ये सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
यानी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने बोला है, तो एक लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचिए, 3 लाइन खींच, 4 लाइन खींचिए, 5 लाइन खींचिए, जितना लाइन खींचिए गिनते जाइए, काउंट करते जाइए, कितना देर तक खींचता रहिएगा। नीचे भी खींच सकते हैं क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है, इसके भी पैरेलल हो सकता है। अनगिनत लाइन खींचे जा सकते हैं, अनगिनत, जिसको तुम गिन नहीं सकते हो, बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। तो क्या हुआ, ये फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? ये हो गया इनफाइनाइट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि और ऊपर जितना भी हम खींचना चाहेंगे खींच सकते हैं। तो ये अभी सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। करा द सेट ऑफ ए लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बताओ बच्चों, आप लोग को पढ़े हैं अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? टोटल ए बी सी डी, इसी तरह से कितने लेटर? जेड तक ही होता है। इससे और भी ज़्यादा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो इतना क्या आप काउंट नहीं कर सकता है ना? कर सकता है ना, तो कर सकता है। तो क्या हो गया ये हो गया फाइनाइट सेट। दैट मीन्स क्वेश्चन 2 हो गया फाइनाइट सेट। ये तो सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 ही है। द सेट ऑफ ए नंबर, कह रहा है एक नंबर का जो है सेट बनाइए, यानी अंकों का सेट बनाइए। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का मल्टीपल हो। 5 का मल्टीपल माने 5 का टेबल पढ़ जाइए। 5, 10, 15, 20, 25, पढ़ते जाइए। कितना दिन तक पढ़ते रहिएगा? सालों बीत जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो ये ख़त्म नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया? यानी हम काउंट भूल जाएंगे पीछे में, एक साल आते आते तो भूल जाएंगे काउंट। तो क्या होगा? ये अनफाइनाइट सेट हो गया। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं बताया। तो 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, करा द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पर कितने एनिमल जीवित हैं? तो इसका सेट बन सकता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य की जनसंख्या काउंट कर सकते हैं ना, कि इंडिया में कितना जनसंख्या है, इंडिया में कितने एनिमल है, उत्तर प्रदेश में कितने एनिमल है, बिहार में कितने एनिमल है, केरला में कितने एनिमल है। सारा एनिमल को काउंट करके जोड़ दिए तो इंडिया का निकल जाता है। यानी इसका मतलब हम इसी तरह से इंडिया का कलेक्ट कर लिए, उसी तरह से वर्ल्ड का भी हम कर सकते हैं। तो अर्थ पर कितने एलिमेंट हैं, एनिमल है, वो सभी एनिमल को हम लोग हैं जो काउंट कर सकते हैं। तो जब काउंट कर सकते हैं, दैट मीन ये फाइनाइट सेट कहला गया। इसलिए ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। एनिमल को काउंट किया जा, देर होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन काउंट कर सकते हैं। अब लास्ट मेरा इसका है क्वेश्चन 5। द सेट ऑफ सर्किल, एक सर्किल का सेट बनाइए। ना इसमें रेडियस बताया है आपको, ना कुछ बताया, लेकिन बोल रहा है एक सर्किल का सेट बताइए थ्रू पासिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करा। ओरिजिन किसको बताया? अभी मैंने जस्ट बताया। ओरिजिन जब जहाँ एक्स और वाई एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, यही हमारा पॉइंट जो कहलाया, ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। तो कह रहा है कि ना आपको रेडियस दिया सर्किल बनाने के लिए, तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस बताया ही नहीं। आपको बोला है कि कितना सर्किल खींचा जाता है। तो फिर हमने बताया ना कि यदि आपका स्टेटमेंट ही क्लियर ना हो, यदि आपका स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, दैट मीन्स वो सेट हमारा नहीं बनेगा। सेट नहीं बनेगा तो हम उसको कह सकते हैं कि इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो काउंट जैसे मान लिया हम ऐसे ही बना दिए, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4, जितना चाहें हम बनाते चल जाएंगे सेंटर पर। ये सेंटर को पास होना चाहिए, इधर से भी खींच सकते हैं। तो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ हम सर्किल इसमें खींच सकते हैं, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। और नहीं तो सिर्फ सिंपल सा एक ट्रिक है कि यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी क्वेश्चन समझ में आने का मतलब वो नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है,
कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट है। बस सिंपल सा ट्रिक जान लीजिए, यदि किसी भी क्वेश्चन का हमारा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो समझ जाओ वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये मैंने क्वेश्चन 5 था, 3 में क्वेश्चन 5 था, वो 5 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो गाइस, अब है जो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, इसको सिर्फ आप लोग को समझना है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी बहुत आसान है। तो क्या कहा है उसको देखिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग है ना, से स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, माने ये कह रहा है ए और बी बराबर है या नहीं। तो इक्वल सेट है, दैट मीन्स इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दो जब सेट दिया रहे और दोनों का यदि नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में यदि बराबर है और उसमें इंडिविजुअली यदि जितना भी एग्जैक्टली सभी नंबर जो है वो भी आपस में सेम हो, तो उसको कहते हैं इक्वल सेट। डिफिनेशन हमने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आप है जो मेरा वीडियो को इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपका डिफिनेशन समझ में आ गया, आपका आंसर हाथ में है। जैसे ए सेट में दिया, क्या ए सेट में दिया कि ए, पहले इसका नंबर ऑफ काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों का 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दो बराबर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर हो गया, दोनों का 4 आ गया। एक तो कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन है कि इसमें जो भी नंबर है वो नंबर इससे मैच होना चाहिए, यानी ए है जो इसमें होना चाहिए, बी भी इसमें होना चाहिए, सी भी इसमें होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। यदि ऐसा एग्जैक्टली मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो यहाँ लिख दिए, इसका लिखिए इट हैज़, यानी इसको लिखना है तो यहीं पर लिख दीजिए कि एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी हैव एग्जैक्टली सेम, यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में हू मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों सेट है जो ए और बी आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, इसमें भी 8 है, 12 है, नहीं है, 16 है, तो इसमें ये नहीं है, इसमें 18 फिर नहीं है, यानी ये दोनों का दोनों बराबर नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, तो 4 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, बी में, इसमें भी 4 है। ये तो बराबर हो गया फर्स्ट कंडीशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है 4, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में सभी एग्जैक्टली मिलना चाहिए, बट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड से एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव नॉट सेम, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट है जो सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि आपका सेट ए में तो दे दिया कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सेट ए में दिया। सेट बी में है जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको है जो रोस्टर फॉर्म में निकाल लीजिए। तो रोस्टर में एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी इवन होना चाहिए,
2 4 6 इस तरह से होना चाहिए, और वो 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8 10, 10 तक होना चाहिए। तो इसमें मैच करेंगे तो देखिए हूबहू दोनों मिल रहा है, 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6, 8 है, 8 है, 10 है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट भी मिल गया 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, इसलिए पहला कंडीशन तो हो गया कि आपस में दोनों ये नंबर ऑफ एलिमेंट के अनुसार बराबर हैं। बट लेकिन क्या है, अल्सो इसका एलिमेंट है जो बराबर है, तो इसलिए एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, सेट बी हैव सेम है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसीलिए ए इक्वल टू बी। ये कंप्लीट हो गया। उसी तरह से चौथा नंबर कह रहा है कि इसका मल्टीपुल है जो, देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपुल ऑफ 10। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल दीजिए, तो ये हमारा 4 हो गया 4 का। तो इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, 10 का मल्टीपुल होना चाहिए, मैंने 10 20 30 40, यानी 10 का टेबल पढ़ जाइए 50, लेकिन एंड पॉइंट नहीं बताया, तो कहाँ तक पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइए, ख़त्म नहीं होगा। बी नंबर में भी बोल रहा है 10 15 20 25 30, ये भी पढ़ते जाइए, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनफाइनाइट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी इनफाइनाइट हो गया। तो ये तो दोनों बराबर हो गया, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों तो बराबर हो गया। ये तो ये तो हो गया ठीक। लेकिन दूसरा में क्या है, इसका एलिमेंट एग्जैक्टली मिलना चाहिए, तो वो तो नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे बट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी हैव नॉट सेम, क्योंकि इसमें 10 है लेकिन इसमें 15 नहीं है, 20 है इसमें 20 है, 30 है इसमें 30 है लेकिन 25 नहीं है, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है। यानी एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी हैव नॉट सेम, इसका दोनों बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, इसीलिए सेट ए नॉट इक्वल टू बी। यानी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर जाएगा तभी हम इसको इक्वल सेट कह सकते हैं। दोनों कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो पास कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन पास कर रहा है, लेकिन सेकेंड केस में नहीं आ रहा है, इसीलिए यह जो है हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब बचा होता है, छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी 2 सेट दिया हुआ है। पहला आंसर देखिए, पहला का इसमें भी 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है, इसमें 2 और 3 दिया है। सेट बी में कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट होंगे, दोनों रूट को निकाल लीजिए, वही इसका सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम रूट निकालते हैं। तो हमारा रूट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज में तोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस छः को तोड़ देंगे तो 5 आना चाहिए, 3x प्लस 2x कर दिए प्लस 6 इक्वल टू 0। x का कॉमन निकाल दिए तो x प्लस 3, इसमें 2 कॉमन निकाल दिए तो x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या हो गया, x कॉमन निकालिए, x प्लस 3 कॉमन निकाल दिए, तो ये बच गया क्या, x और प्लस 2 हो गया। इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा, -3। अगेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x बराबर -2, यानी x का 2 वैल्यू आ गया, इसका मतलब बी सेट में 2 वैल्यू होगा, एक -3 होगा, एक -2 होगा। अब इसमें दोनों में मिलाइए, क्या कहा है क्वेश्चन मेरा, इसमें भी है बराबर बताना है। तो पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, क्या ये दोनों हमारा सेट जो है बराबर है, गिव द रीजन। यदि सेट बराबर है तो रीजन दीजिए, नहीं बराबर है तो भी रीजन लिखिए। तो क्या होगा,
फिर वही चीज़ है जो हमने 4 नंबर में पढ़ा। तो देखिए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। बी में भी कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 2 है। तो ये तो कार्डिनली बराबर हो गया हमारा ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये तो बराबर हो गया। ये तो फर्स्ट कंडीशन ठीक है, सेटिस्फाई किया। लेकिन दूसरा में क्या है, इसका एलिमेंट मिला, ये देखिए एग्जैक्टली मिला, ये 2 है लेकिन ये -2 है, ये 3 है लेकिन ये -3, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो लिखेंगे बट, दूसरा कंडीशन में लिखेंगे बट द एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसीलिए ए जो है बी के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखते हैं। करा एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड क्या है, FOLLOW। हमने क्या बताया था कि जब भी लेटर रहे तो उसमें रिपीट सिर्फ नहीं होना चाहिए, रिपीट नंबर को नहीं लिखना है, बाकी आप सभी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे F है, O है, उसके बाद L है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। लेकिन फिर L आ गया तो L रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर O आ रहा है तो वो भी नहीं लिखेंगे, W लिखेंगे। 4 हो गया। बी में भी देखेंगे, बी में भी बाई सच दैट बाई इज ए लेटर इन द वर्ड, तो ये इसमें कौन कौन सा आएगा, W आएगा, O आएगा, L आएगा और F आएगा। इसमें सभी चारों को चारों डिफरेंट है, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दोनों को मैचिंग करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, इसमें भी 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, इसमें भी 4। तो ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू 4। ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारा हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या है, ये दोनों सभी नंबर को मिलाएंगे इसमें तो हूबहू तो मिल जा रहा है। तो लिखेंगे आल्सो एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, और ये जो हमारा एलिमेंट है वो भी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं सेट ए जो है वो सेट बी का बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है एक 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि इस तरह से आपको सेट दिया गया है और वो सेट में देने के बाद बोला कि फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, यानी इसमें जो भी दिया गया है उसमें इक्वल सेट को कलेक्ट करें। कौन कौन सा इक्वल सेट है, तो सबसे पहले इसका देखिए, इसमें सभी में 2-2 एलिमेंट है, इसमें क्या है सभी 4-4 एलिमेंट हैं। तो ये ए से लेके डी तक का 4 एलिमेंट, तो इस सब में कंपेयर करेंगे। इसमें ई से लेके एच तक में 2-2 एलिमेंट, तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे। तो इसमें से कंपेयर कीजिए, पहला सेट का पहले निकालिए, इसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें भी 4 है। बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 4 है। सी में निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें भी 4 है। और डी में भी निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसमें भी 4 है। ई में निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें 2 है। इसमें निकालेंगे एफ में तो ये भी 2 है। जी में निकालेंगे तो ये भी हमारा 2 है। एच में निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, सब में 2 है। तो ये सब हमारा तो 1 हो गया, ये हमारा 1। तो इसमें कंपेयर करेंगे, एक तो कंडीशन हो गया सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन में एग्जैक्टली मिलना चाहिए। तो देखिए 2 से इसका कंपेयर करेंगे, 2 इसमें है, ठीक है, 4 है, 8 नहीं है, ख़त्म हो गया, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो इसके साथ एक अब सी के साथ देख लें, इसमें 2 नहीं है, ये भी गया। इसके साथ देख लें 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 8 नहीं है। तो ए के साथ डी भी कंपेयर नहीं होगा, यानी ये भी बराबर नहीं होगा। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके साथ देखेंगे बी के साथ, बी का देखेंगे 1 के साथ, इसका देखेंगे नहीं है, ये भी ख़त्म हो गया, ये नहीं हुआ। अभी इसके साथ डी का देखेंगे 1 है, ये मिल रहा है, 3 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी पूरा का पूरा हूबहू मिल गया। यानी हमारा सेट बी जो है वो डी के बराबर होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली मिल गया।
तो इसमें तो हमने कंपेयर कर लिया। उसी तरह से इसमें देखेंगे ये चारों में, तो इसमें -1 है, -1 है, इसमें -1 है, ये वाला तो मिल रहा है, इसमें देखिए ये, और इसमें ये भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ई और जी मिल रहा है, इसमें ई बराबर जी। तो इस तरह से हमारा ए मिल गया और इसमें ए मिल गया। तो यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड सेट डी हैव एग्जैक्टली सेम, इसलिए डी बराबर हो गया। उसी तरह से इसमें भी लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई एंड सेट जी हैव एग्जैक्टली सेम। ये भी हमारा सेम हो गया, ये भी सेम, तो हम कह सकते हैं ई और जी एच है जो बराबर है। तो इस तरह से ये मेरा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, इसका इंट्रोडक्शन के लिए 1.3 का इंट्रोडक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक जो मैंने बताया आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं, बाय।